हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अनिल गौरमा, पीजीटी बायोलॉजी, डॉक्टर सी बी शुक्ल मेमोरियल कॉलेज नरसमा। आज मैं आप लोग को क्लास 9 की बायोलॉजी बताऊंगा, जिसमें जो हमारी जो टॉपिक है वो क्या है? वो है बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स है। बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है? रिक्तिका। रिक्तिका किसी भी पादप कोशिका की वो संरचना जो कोशिका भित्ति के अंदर स्थित जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में कोशिका भित्ति और केंद्रक के मध्य में पाई जाती है, जिसमें एक रस भरा हुआ होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रिक्तिका जो होती है वो इस तरह की कुछ संरचना होती है। एक कोशिका के अंदर, है ना, ये रिक्तिका होती है। इसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। और ये जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका के बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ की जो संरचना होती है उसको हम रिक्तिका कला के नाम से जानते हैं, जो टोनोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं? ये तो इसके बाहर की तरफ जो है, ये इसको घेरे हुए है, एक सलवार इसको कह सकते हो, है ना? ये एक कला कह सकते हो। लेकिन ये जो भाग है वो टोनोप्लास्ट होता है। ठीक है। इसके मध्य में हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक बड़ी सी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये केंद्रक होता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इसमें एक और बड़ी सी संरचना पाई जाती है, इस तरह की होती है, जो इसके चारों तरफ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या? क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट पौधे में वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसके बिना ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, जिसके बिना उसमें बनने वाला भोजन उपयोग में नहीं ला सकते। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर हम देखते हैं जो ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेनम और स्ट्रोमा कहते हैं, है ना? वो भी पाई जाती है। इसके पास स्वयं का अपना डीएनए होता है। जो आनुवंशिक पदार्थ है, ये जो क्लोरोप्लास्ट, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है ना? इसलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये बड़ी सी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? बैकवर्ड्स, है ना? बैकवर्ड्स कहलाते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये कोशिका भित्ति के अंदर अगर किसी कोशिका में है तो इसका कार्य क्या होता है वो हम कैसे जानेंगे? इसका कार्य, इसके अंदर एक तरल भरा होता है। इसके अंदर एक तरल भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल सैक कहते हैं। सेल सैक कहते हैं। ये रिक्तिका रस कहते हैं, कोशिका रस के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है कि कोशिका को आर्द्रता प्रदान करना। क्या होता है? कोशिका को आर्द्रता प्रदान करना होता है, उसको नमी प्रदान करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत से विविध प्रकार के क्या होते हैं? इसमें विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
रिक्तिका रस होता है उसमें विविध प्रकार के क्या होते हैं, खनिज रस होते हैं, है ना, मिनरल्स, मिनरल्स होते हैं, है ना, पाए जाते हैं। ठीक, ये चीज होती है। इसके अलावा जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका के द्वारा मंड का, जल का, भोजन का भंडारण भी किया जाता है। इसका काम भोजन का भंडारण भी होता है। जल का, भोजन का, मंड का, जो उस कोशिका को जरूरत होती है उन सभी पदार्थों के भंडारण का काम ये करते हैं। कौन? रिक्तिका करते हैं, बैकवर्ड्स करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। हम देखते हैं इसमें घुले हुए जो पदार्थ होते हैं, इसमें घुले हुए जो पदार्थ होते हैं जो क्या प्रदान करते हैं, पुष्पों में रंग प्रदान करते हैं। इसमें घुले हुए जो पदार्थ होते हैं वो क्या प्रदान करते हैं, पुष्पों में रंग प्रदान करते हैं जो उसको उसके आकर्षण का केंद्र बनते हैं। आप देखते हैं कि पुष्प जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई सफेद होता है, कोई गुलाबी होता है, कोई पर्पल होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के पुष्प जो होते हैं वो पाए जाते हैं। वो इसमें उपस्थित जो पिगमेंट होते हैं, इसमें उपस्थित जो पदार्थ होता है उसके कारण ही वो ऐसा इस तरह का रंग उसमें बनता है। अलग अलग प्रकार का रंग जो है वो बनता है। ठीक है, ये चीज। अब हम क्या और चीज देखते हैं कि जो रिक्तिका रस है ना, जो रिक्तिका रस है उसमें रिक्तिका के अंदर बहुत सारे जो खनिज तत्व, हमने बताया कि बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं जिसमें क्या होता है, क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड होता है, जिसमें सल्फेट होता है, जिसमें फास्फेट होता है, खनिज लवण भी होते हैं, क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, खनिज लवण, है ना। खनिज लवण के अलावा इसमें इंसुलिन, ग्लूकोज, सिक्रोज, ये सभी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, इसके अंदर होते हैं, विद्यमान होते हैं, जिसकी वजह से कोशिकाओं में कोशिका को ऊर्जा मिलती है, कोशिकाएं स्वस्थ बनी रहती हैं, है ना, और वो बार बार डिवाइड करके उसके आकार को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, ये चीज हो गई। ये तो आपका हो गया बैकवर्ड। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जिसे हम जीव द्रव्य कला कहते हैं, या ये कह सकते हो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिका कला के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैकवर्ड्स। अगली बात हम करते हैं किसकी, अगली बात हम करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की बात। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, जिसे हम कोशिका कला कहते हैं, जो कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं, है ना, जो कोशिकाओं को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं, एक विशेष प्रकार के आवरण को ही हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये लिपोप्रोटीन की बनी, इसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी इसमें इसके जो घटक होते हैं वो कौन होते हैं, लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं, है ना। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। सबसे बाहर का जो भाग, ये जो सबसे बाहर का भाग होता है वो क्या होता है, प्रोटीन लेयर होते हैं, प्रोटीन लेयर। ये भी प्रोटीन लेयर होती है। ये दोनों लेयर कौन सी होती है, प्रोटीन से मिलकर, है ना, ये चीज। अब हम देखते हैं इसके नीचे इस तरह की संरचना भी पाई जाती है ना, जो जिससे इस तरह की संरचना फ्लैजिलम के समान संरचना निकली हुई होती है ना, इसके समान फ्लैजिलम के समान संरचना जो है निकली हुई होती है।
इसका जो ये टेलर है ना, जिसे हम कहते हैं छोर कहते हैं, छोर लास्ट है ना, छोर दोनों, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, जुड़ करके एक कोशिका को ढकने का, उसको व्यवस्थित करने का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो भाग होता है वो किसका होता है, जिसे हम पोल कहते हैं, पोलर लेयर है ना, पोलर पोलर स्टेज है ना। और ये जो होता है वो क्या होता है, लिपिड होता है। क्या होता है, लिपिड होता है, इसे हम लिपिड कहते हैं। यही चीज यहाँ पर जो होती है, पोलर ध्रुवीय कला जो होती है ना, क्या होती है, ध्रुवीय कला जो होती है, पोल रेंज, पोल रेंज है ना, पोल रेंज होता है, ध्रुवीय क्षेत्र होता है। और ये लिपिड, ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं, ये दोनों जो रेंज होते हैं, वो क्या होता है, ये छोर कहलाता है ना, एल कहलाता है। इस तरह से ये दोनों मिलकर के, ये सब मिलकर के क्या करती हैं, किसका निर्माण करती हैं, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं, कोशिका कला का निर्माण करती है ना। जो कोशिका कला है, अब कोशिका कला को घेरे हुए हैं। अब इसमें हम देखते हैं बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें बहुत से क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। और वो कोशिकांग कौन हो सकते हैं, वो कोशिकांग इसमें क्या हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। लवक होते हैं, लवक यानी कि प्लास्टिड होता है। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर क्या होता है, लवक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी बॉडीज होते हैं, गाल्जी बॉडी, और ईआर होता है, एंडोकार्डिक रेटिकुलम भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा और भी कोशिकांग जो हैं वो भी इसके अंतर्गत होते हैं, है ना। ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, है ना, ये जो है, जो यूनिट कला होती है, क्या होती है, यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका कला से घिरे हुए होते हैं। ये जितने भी कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यूनिट मेम्ब्रेन से कवर किए हुए रहते हैं, चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, जो इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा जो कोशिका कला है, इसमें द्विस्तरीय जो परत होती है ना, दो स्तरीय परत पाई जाती है, जिसमें एक परिधीय प्रोटीन होता है। क्या होता है, पोलर प्रोटीन लेयर होता है। पोलर प्रोटीन लेयर जो होता है वही अभी जो हमने कहा है ना, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, परिधीय प्रोटीन का, है ना, लेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो यूनिट मेम्ब्रेन को मजबूती, उसको शुद्धता प्रदान, ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं इसमें जो दूसरा होता है समाकल प्रोटीन। क्या होता है, समाकल प्रोटीन होता है। ठीक है, यानी कि आंतरिक, अंदर की तरफ, जो नीचे का जो भाग होता है, ये अंदर की तरफ का जो भाग होता है वो क्या होता है, समाकल प्रोटीन होता है, समाकल प्रोटीन होता है जो, ठीक है, ये चीज।
अब हम देखते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या होता है ना। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला का कार्य क्या होता है। जो कोशिका कला होती है वो कोशिका को बाहर से ढककर उसके रक्षात्मक आवरण का काम करती है। जो कोशिका कला होती है ना, वो कोशिका को ऊपर से ढक करके उसके अंदर की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि ये रक्षात्मक आवरण के नाम से जानी जाती है। ये रक्षात्मक आवरण होती है ना। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बाहरी वातावरण होता है, बाहरी वातावरण को अपने आप से या बाहरी वातावरण से अपने आप को बाहरी वातावरण के घटकों से अपने आप को अलग करने का काम करती है। कौन? जो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये हो गया। वहीं हम देखते हैं कि कोशिका कला के अंदर आने वाले जो भाग होते हैं, अंदर आने वाले या बाहर जाने वाले भाग जो होते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार वो उनको अंदर बाहर करते हैं। कौन? सेल मेम्ब्रेन करती है। जो भी चीजें हैं कोशिका के अंदर किसको लाना है, किसको ले जाना है, वो उसका कंट्रोल इसी का बना होता है, जिसे उसकी जिसको जरूरत होती है उसको वो अंदर लेती है, नहीं तो वो बाहर कर देती है। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगली टॉपिक हम फिर बताएंगे।